नमस्कार। 4 चरण का वोट डाला जा चुका है। देश का सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है और देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। देश की सबसे अहम सूबा इसलिए भी है कि इसकी सीटें 80 हैं। यानी जो यूपी जीता या जिसके हाथ से यूपी फिसला, उसके हाथ से दिल्ली की कुर्सी फिसली। जिसने यूपी जीता वो दिल्ली तक पहुंचा। एक तो ये वजह और एक दूसरी वजह, उत्तर प्रदेश कई बार राजनीति का नैरेटिव सेट करने की क्षमता रखता है। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है, अगर उसकी दशा और दिशा बदली तो इसका असर पूरे देश पर पड़ता है। और इस लिहाज से 4 चरण का चुनाव बीतने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य कितना बदल रहा है, उत्तर प्रदेश में कितना कुछ नया होता दिख रहा है, इस पर आज के वीडियो में बातचीत करेंगे। तो पहले तो ये बात दीगर है और जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हलकान है, परेशान है, बेचैन है और इसलिए वो हर चरण दर चरण अन्याय, अत्याचार, दमन, साजिश, बेईमानी, इस तरह की चीजें बढ़ाती जा रही है, जिसका आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं। अगर चौथे चरण का पूरा सिगुफा देखें तो लगातार शिकायतें आती रहीं, चाहे वो फर्रुखाबाद हो, चाहे वो शाहजहांपुर हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो कन्नौज हो। लगातार ये शिकायतें बढ़ती चली गईं कि पुलिस प्रशासन और भाजपा के लोग मतदान को प्रभावित करना चाहते हैं, मतदान के ऊपर असर डालना चाहते हैं और इसलिए वो मतदान को प्रभावित करने के लिए इतनी जगहों पर गुंडागर्दी। कई एक बीजेपी की वीडियो, नेता का वीडियो आया, उसने मां बहन की गाली देते हुए वो लोग जो चुनाव में शामिल हैं, चुनाव की प्रक्रिया में उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया। अखिलेश यादव सड़क पर उतर गए और सड़क पर उतर करके कन्नौज घूम करके वो कई बूथों पर दौरा करके एक माहौल बदल दिया और फिर तेवर में भी वो सख्ती, वो एक नयापन, वो एक नेता में जो लड़ने का कद्दावर शक्ति होनी चाहिए, वो लेकर के अपने पूरे चुनाव को नई दिशा में मोड़ दिया है। और वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा नेता विपक्षी खेमे का, उस नेता ने अपने तेवर, अपने जज्बे, अपनी वैचारिक स्पष्टता से और इस पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में नई दिशा दे दी। उसका नाम है राहुल गांधी। तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के ये दो प्रमुख घटक दल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, अलायंस हुआ और अलायंस के बाद सीटों का बंटवारा हुआ। हालांकि बहुत कोशिशें हुई कि बंटवारा न हो, गठबंधन टूट जाए, बिखर जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बावजूद जब 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतार दी, चुनाव शुरू हो गया। प्रत्याशियों के चयन में पीडीए का काम करके अखिलेश यादव ने एक ऐसी चाल चल दी जिसकी बीजेपी के पास काट नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी के घर में सेध मारी है। क्योंकि बीजेपी और अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल, एलीट, एक खास किस्म का फ्यूडल मेंटेलिटी वाला इंटेलेक्चुअल क्लास क्षेत्रीय दलों की इमेजिंग कैसे करता है कि ये दल मुस्लिम यादव समीकरण के हैं। मुलायम सिंह यादव की राजनीति क्या है? मुस्लिम यादव की राजनीति। अखिलेश यादव की राजनीति क्या है? मुस्लिम यादव की राजनीति। ये जातिवादी हैं क्योंकि ये यादव हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स करे वो जातिवादी है। नैरेटिव चेंज हुआ है जब राहुल गांधी भी बोल रहे हैं गिनती करो, दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने अलग अलग जातियों के, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, कश्यप, पाल, शाक, सैनिक, कुशवाहा। अरे कहां है भाई ये देश चलाने में? अब वही मीडिया और योगी आदित्यनाथ ये बयान दे रहे हैं कि जातिवार जनगणना कराकर ये लोग जातिगत वैमनस्य फैलाना चाह रहे हैं। वह आदमी यह बात बोल रहा है जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का है और जिसने यह दावा किया कि उसने संन्यास ले लिया है और सन्यासी की कोई जाति नहीं होती। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाइव टेलीविजन पर बताया है कि हां, मेरी जाति क्षत्रिय है, मुझे गर्व है उसमें, क्योंकि ये वो जाति है जिसमें भगवान पैदा होते हैं।
तो ऐसा एक चक्रव्यूह घेर लिया गया है अखिलेश यादव के टिकट वितरण वाले पीडीए ने, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स ने और राहुल गांधी की इस नए रूप ने उत्तर प्रदेश की राजनीति के व्याकरण को बदल दिया है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों आप कहीं भी सुनाई देना चाहेंगे तो अखिलेश यादव के भाषणों में सुनाई देगा कि ये पीडीए ही एनडीए को हराएगा। तो पीडीए क्या है? पीडीए है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, 10 टिकट कुर्मी, 6-7 टिकट कुशवाहा, 6 टिकट निषाद, 6 टिकट पासी, 6 4-5 टिकट जो है दलित समुदाय में, जिसमें से 2 सामान्य की सीटें मेरठ और अयोध्या, जिस पर रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत ही जिसको चुनाव लड़ाने की एक परंपरा बन गई हो, उस दलित समुदाय के लोगों को अनरिजर्व सीट पर लड़ा दिया पीडीए। और 80% से 85% तक जो टिकट बांटा है अखिलेश यादव ने, उसने पीडीए के नाम पर टिकट बांट दिया। और बीजेपी ने इन जातियों का यह कह के वोट ले लिया था कि सपा केवल यादवों की पार्टी, बसपा केवल जाटवों की पार्टी। इनके यहां कोई सोशल जस्टिस नहीं। बाकी लोगों को केवल डराकर, लालच देकर या भड़काकर अपनी तरफ ले गए। और इस चुनाव में चौथे चरण तक आते आते नैरेटिव सेट करने का पूरा विमर्श विपक्षी गठबंधन इंडिया ने ऐसा नैरेटिव सेट किया है कि बीजेपी के पैरों तले जमीन हिलने लगी है। और वह नैरेटिव है संविधान का, वह नैरेटिव है सामाजिक न्याय का, वह नैरेटिव है आरक्षण का, वह नैरेटिव है जातिवार जनगणना और हिस्सेदारी का। और इसके वजह से उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति बदल गई। और इस बदले हुए नैरेटिव ने बीजेपी को मजबूर कर दिया कि वो आइए और आप हमारी पिच पर बैटिंग करिए, बताइए, सफाई देते फिरिए कि नहीं साहब, आप संविधान नहीं बदलेंगे। चौथे चरण तक आते आते 2-3 स्तर की राजनीति उत्तर प्रदेश में बिल्कुल क्लियर दिखने लगी। उन्होंने कोशिश की कि अखिलेश यादव को खुद ही चुनाव हरवा दिया जाए, कई तरह की साजिशें कर दी जाए। अमेठी में इतनी साजिश कर दी जाए, कन्नौज में इतनी साजिश कर दी जाए कि अखिलेश यादव खुद चुनाव हार जाए। और जब वो चुनाव हार जाए तो ऐसा चुनाव हारे कि जिसके बाद यह दिखाया जाए कि बड़े नेता भी चुनाव हार गए। अमेठी में साजिश, रायबरेली में साजिश, तमाम तरह की साजिशें। और इन साजिशों के बीच कोशिश ये की गई कि वोट डालने से मना किया जाए। अखिलेश यादव को ये कहना पड़ा कि अगर वोट डालने से कोई रोके तो धरने पर बैठ जाना, लेकिन वोट जरूर डालना। और ये सारी चीजें करने के बाद, यह सब करने के बाद सड़क पर उतर के तेवर के साथ ये बात बोलना नैरेटिव चेंज कर देने का है। राहुल गांधी ने, उनसे कुछ लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री बहस करना चाहते हैं, वो तो अलग ही फॉरम में चल रहे हैं। अब भाई तुमने ये लखनऊ एयरपोर्ट बेच दिया, हम महिलाओं को 1 लाख रुपए महालक्ष्मी योजना के तहत देंगे, हम 30 लाख नौकरियां देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं जितने खाली पड़े पद हैं सब भर देंगे, अग्निवीर और पेपर वीक आते ही तुरंत खत्म कर देंगे। और बीजेपी अगर सरकार में आती है तो वो संविधान खत्म कर देगी। यह जो संविधान के खत्म किए जाने का नैरेटिव है, ये दूसरी चाल है इस पूरे इंडिया गठबंधन और खासकर सपा और कांग्रेस की। पहली बात टिकट वितरण है। और उस टिकट वितरण में पीडीए और हिस्सेदारी का बात एकदम से उन जातियों के लोगों के बीच एक फाक पैदा कर दी है जो कल तक बीजेपी को वोट दे रहे थे। राम मंदिर पर कोई बात नहीं हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा कहीं है ही नहीं। जो मंदिर के नाम पर वोट देता था वो पहले भी बीजेपी को वोट देता था, वो बाद में भी बीजेपी को वोट दे रहा था। ये जो बाद में एक समूह बना जो बीजेपी को वोट देने लगा, जिसमें दलित और पिछड़े ज्यादा थे, उन लोगों को पीडीए में हिस्सेदारी देकर के, टिकट वितरण में हिस्सेदारी देकर के अखिलेश यादव ने शिफ्ट कर दिया। और अगर वो अपने समाज का 50 to 60% भी वोट ले आने में कामयाब हो गए तो देखिएगा यूपी में बीजेपी हाफ हो जाएगी। ये जो पीडीए के लोगों को टिकट दिया गया है, अगर ये लोग अपने अपने समाज का आधा वोट भी ले आए और बाकी वोट कंसोलिडेट रहा, और बेईमानी अगर बीजेपी ने नहीं की, तो आज की तारीख में बीजेपी उत्तर प्रदेश में हाफ हो रही है, हाफ हो रही है बीजेपी।
और ये नैरेटिव सेट करना है। और उस नैरेटिव सेट करने में दूसरी टिकट वितरण के बाद दूसरी सबसे बड़ी वजह है इस नैरेटिव के सेट करने का, जो कि संविधान विरोधी है भाजपा, आरक्षण विरोधी है भाजपा, बाबा साहब के अंबेडकर के सपनों का विरोधी है भाजपा, सामाजिक न्याय की विरोधी है भाजपा। और ये बात गांव तक जा रही है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, जो कि संविधान को दिल में रखती है, जो बाबा साहब अंबेडकर से बेपनाह मोहब्बत करती है, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, इन सब ने बाबा साहब अंबेडकर के माथे पर तस्वीर लगाई और कहा, ये बात मानी, ये बात राजनीति में स्वीकार की कि हुआ होगा इतिहास में कोई गलती चूक, कोई उपेक्षा, कि हमने इस तरह की बातें नहीं की। लेकिन आज की तारीख में हम जहां खड़े हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए खड़े हैं। और यह बात इस पूरे उत्तर प्रदेश में गांव गांव तक पहुंच गई है कि बीजेपी आई तो संविधान खत्म कर देगी, बीजेपी आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, बीजेपी आई तो इस देश में तानाशाही लाएगी, लागू करेगी, बीजेपी आई तो इलेक्शन ही नहीं करवाएगी। और इस चीज ने पूरे नैरेटिव को बदल कर रख दिया है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में खास किस्म की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है कि वह सुगबुगाहट बीजेपी के अंदर ही देखने को मिल रही है। 4 चरण अभी बीते नहीं कि बीजेपी के अंदर अंदरूनी मुश्किलें खिल गईं। सपा कांग्रेस ने मिलकर चुनाव का अपना नैरेटिव सेट किया और राहुल और अखिलेश के तेवर ने, चाहे कन्नौज में अखिलेश यादव का तेवर जो देखा हो, अपने भाषणों में जो अखिलेश यादव का तेवर हो, जी यादव अपने भाषणों में राहुल गांधी का तेवर हो, और अमेठी और रायबरेली में जिस तरीके से वो पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं वो बात हो। और इस बेचैनी ने 4 चरण बाद बीजेपी के अंदर अंदर मुश्किल पैदा कर दी। बीजेपी के लोग अंदर से बेचैन हो गए, बीजेपी के लोग अंदर से हलकान हो गए। और कल से एक ट्वीट की बड़ी चर्चा है, बीजेपी उत्तर प्रदेश, बीजेपी उत्तर प्रदेश ने एक ट्वीट किया। और अगर मैं आपको उस पूरे ट्वीट की पूरी एक भाषा अगर केवल सुना दूं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश ने ट्वीट में हुआ ये कि कन्नौज से कई तरह की चीजें आ रही थी कि क्या होगा वहां पर, कैसे कैसे चीजें बढ़ती जा रही हैं, वहां अन्याय अत्याचार बढ़ता जा रहा है, वोट डालने नहीं दिया जा रहा है और बहुत तरह की चीजें चल रही हैं। और उसके बीच में उन्होंने ये किया कि जो जो वहां पर कार्यकर्ता थे, उन्होंने शिकायत की कि पोलिंग बूथ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है और वहां बहुत तरह की चीजें उल्टी हो रही हैं। और बीजेपी उत्तर प्रदेश कन्नौज लोकसभा से कई जगह पर वहां पर शिकायत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन ठीक काम नहीं कर रहा है। और लोग इसको ये जोड़ने लगे कि क्या अरविंद केजरीवाल ने, देखिए क्या लिखा है, सफाई गुंडों के सामने पुलिस प्रशासन नतमस्तक। 42 कन्नौज लोकसभा क्षेत्र विधुना, और यहां पर ये लिख रहे हैं कि सफाई गुंडों के सामने पुलिस प्रशासन नतमस्तक। और आखिर में लिखा हुआ है, निर्वाचन आयोग कृपया घटना की संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करे। और इस चीज को ये जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने जो संकेत किया था कि बीजेपी के लोग अपने नेताओं को, खासकर अमित शाह और योगी मोदी, अपने नेताओं को किनारे लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। लाल कृष्ण आडवाणी को लगा दिया, मुरली मनोहर जोशी को लगा दिया, बड़े बड़े नेताओं को लगा दिया, शिवराज सिंह चौहान को लगा दिया, मनोहर लाल खट्टर को लगा दिया, वसुंधरा राजे सिंधिया को लगा दिया। क्या अगला नंबर यूपी में योगी आदित्यनाथ का है? और अंदरूनी बात सीधे आ रही है। यूं ही क्या इस देश में उत्तर प्रदेश में छत्री नाराज बताए जा रहे हो, छत्रियों के इतने बड़े बड़े सम्मेलन हो गए। और इस बात से बीजेपी के भी कोर वोटर में एक डाइवर्जन देखने को मिल रहा है कि वह यूपी के बीजेपी के भीतर के अंतर कलह से भी परेशान है। अब भदोही के इलाके के आसपास के, मैं इस समय उत्तर प्रदेश में ही हूं, आप उस इलाके में जाएंगे तो कई जगह पे पता चलेगा कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय अत्याचार बहुत ज्यादा हुआ। फिर किसी और इलाके में जाएंगे तो कहेंगे राजपूतों के साथ हुआ है। और वो वोट नाराज होकर के एंटी बीजेपी या
चुप हो रहा है, वो वोट ही नहीं कास्ट कर रहा है अपनी। ये अंतरकलह बढ़ती जा रही है और इससे बीजेपी के अपने अंतरकलह के बढ़ने की वजह से उसके कई सीटों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन असली लड़ाई भारत के संविधान को लेकर छिड़ गई है और जिस लड़ाई के नैरेटिव को सेट किया है अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में, और इससे बीजेपी इनके नैरेटिव पर आने को मजबूर हुई है। उसका हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा, उसका मंदिर नहीं चल रहा, उसका तमाम तरह की राजनीतिक चीजें नहीं चल रही। एकदम अब नैरेटिव ये सेट हो गया है कि संविधान से देश चलेगा या नहीं चलेगा। बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी, बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, बीजेपी आएगी तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हिस्सेदारी खत्म कर देगी। पिछले दिनों अखिलेश यादव से एक रैली में किसी ने पूछा 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले का, तब उन्होंने फिर से कहा कि ये वो लोग हैं जो आरक्षण विरोधी हैं। ये सरकारी नौकरी भी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि सब प्राइवेट कर दोगे तो आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। इसलिए हम पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए हराएगा एनडीए को, और जैसे ही उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम इन सारी चीजों को खत्म करेंगे और सबको सबके हिस्से का अधिकार देंगे। ये है नैरेटिव सेट करना। और उत्तर प्रदेश में देखिएगा 4 चरण के बाद जो अगले 3 चरण है, या तो उस पे जनता एकमुश्त होकर के एंटी बीजेपी वोट करने जा रही है, और या बीजेपी के इशारे पर पुलिस प्रशासन का दमन, अन्याय और अत्याचार बढ़ने जा रहा है। इन दोनों में से कोई एक दृश्य ही होगा। अगर आप भी इन बातों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जरा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या उत्तर प्रदेश की फिजा, उत्तर प्रदेश की सियासत, उत्तर प्रदेश के समीकरण कांग्रेस और सपा ने मिलकर, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर, उनकी रणनीतियों ने मिलकर, उनके नैरेटिव ने मिलकर क्या बदल नहीं दिया है? और अगर बदल दिया है तो इसका जमीन पर कितना असर है? क्योंकि हम तो जमीन पर घूम रहे हैं। एक एक जाति बिरादरी ऐसी नहीं बची है जिसको ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी को अब 10 साल मौका देकर देख लिया, बहुत हुआ, रोटी पलटने का वक्त आ गया है, तो रोटी पलट दें वरना जल जाएगी। आपका क्या मानना है इस पूरे विमर्श पर, इस पूरी बातचीत पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।